जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। आप सभी आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने, क्योंकि आज सोमवार है और आज मेरा श्रावण का तीसरा व्रत चल रहा है। तो मैं आपको ये पहले बता देती हूँ, ये जो मैं मंदिर जा रही हूँ ये मेरे घर के बिल्कुल साथ में ही है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी फैमिली को भी भोलेनाथ के दर्शन करवा देती हूँ। तो चलो आओ साथ में भोलेनाथ के दर्शन कर देते हैं। चलो चलें। ये देखो, नहान का मौसम कुछ इस प्रकार से हो चुका है, बरसात वाला। मैं अपने महादेव के लिए प्यारे प्यारे से फूल लेके जा रही हूँ। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने भोले बाबा के मंदिर। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर के बाहर। आओ चलो आपको मैं हमारे भोले बाबा जी के दर्शन कराती हूँ। तो ये हम चलते हैं। सबसे पहले हम चप्पल उतार लेते हैं, और लोगों ने भी यहाँ पे चप्पल उतारे, और आपको मैं दर्शन करा देती हूँ। तो ये रहे हमारे महादेव, परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए, मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। अभी हम सब ने भोलेनाथ के दर्शन किए। तो अब मैं भोलेनाथ के लिए दूध अभिषेक चढ़ाने के लिए लाई थी। तो मैंने इसे अभी लोटे में भरा और अपने भोलेनाथ को अभिषेक करूँगी। और साथ ही मैं कुछ चावल के दाने लाई थी जो मैं दूध में मिला दूँगी, और कुछ फूल लाई थी जो आप मेरे हाथ में पूरे रास्ते भी देख रहे थे। चलो दूध अभिषेक करते हैं। यहाँ मैंने फूल चढ़ाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और दूध अभिषेक करने जा रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि भगवान जी को दूध क्यों अभिषेक किया जाता है। वैसे मुझे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर जितना मुझे अपने नॉलेज में पता है थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था। दूध को विष के प्रभाव को कम करने और शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए ये दूध अभिषेक किया जाता है। तो अब हमारा दूध अभिषेक होने के बाद मैंने नंदी महाराज के पैर पड़ा और नंदी महाराज को कान में अपनी इच्छा जताकर उन्हें कहा कि मेरी ये इच्छा मेरे भोले बाबा तक ज़रूर पहुंचा देना। अगर आप लोगों की भी कोई इच्छा है तो ज़रूर मांग लेना। भोले बाबा भोले तो है ही, सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उसके बाद मैंने बाबा के सामने अपना ध्यान लगाकर उनके आगे अपनी उपस्थिति दी और जल अभिषेक किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था उसके कारण उनके शरीर में गर्मी हो गई थी, क्योंकि विष बहुत गर्म था। तो दूध को वैसे भी शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा सिर्फ मैं जानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सच है। बाकी जिन लोगों को ये कहानी पता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद ध्यान लगाकर आरती लेने के बाद मैंने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, कुछ ध्यान लगाया। यहाँ पर पंडित जी नहीं थे तो तिलक प्रसाद कुछ नहीं हमें प्राप्त हुआ, मैंने खुद ही तिलक लगा दिया। आई होप सो आप सभी ने भी मेरे साथ दर्शन कर लिए होंगे। जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर आए तो यहाँ पर जी मंडली बैठी हुई थी जो कीर्तन कर रहे थे, जो आप सुन पा रहे होंगे। तो हमने भी थोड़ी देर के लिए कीर्तन किया और मैं भी कीर्तन में बैठ गई थी। अब हमारे दर्शन करने का समय यहीं समाप्त होता है। अब मुझे भी घर जाना है। होप सो आप लोग भी अपना ध्यान रखेंगे। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।